दोस्तों, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 17 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, तो 17 पद आपके सरकारी नौकरी के, जिसपे नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप प्लीज फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। ग्रेड 4600 से लेके 5400 ग्रेड पे तक की जॉब है। ठीक है, हो सकता है अगर कैंडिडेट्स की संख्या कम रहे तो केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये उत्तराखंड सरकार की एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसमें ये पद आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिनांक 20 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन है। अगर आपने इस नोटिफिकेशन को देखना है तो आपने इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्टली आप वहां पे जाके ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो फॉर्म आपने भर के भेजना है, इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। आपने प्रिंट आउट निकालना है फॉर्म का, फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इनके जो ये वाला एड्रेस दे रखा है 46 बी पार्क सहजारा रोड देहरादून, यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से या फिर आप जाके खुद जमा कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये 17 पदों पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो कौन कौन से पद हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो पहला आपका अवर अभियंता का यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के टोटल 11 पद हैं। 4 जनरल के हैं, 2 महिलाओं के हैं, 3 एससी के लिए हैं, एक आपका ओबीसी का है और एक आपका किसका है, ईडब्ल्यूएस का। टोटल 11 पद हैं और लेवल 6 की जॉब है ये, यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका वेतन रहेगा, यानी कि 4200 ग्रेड पे है तो लगभग 60,000 सैलरी इसमें आपको इन हैंड मिल जाएगी। इसमें अहर्ता कौन कौन है, तो देखिए जन स्वास्थ्य में या फिर सिविल में या फिर रसायन में या फिर पर्यावरण अभियांत्रिकी में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने देखिए डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में, जन स्वास्थ्य में या फिर पर्यावरण अभियांत्रिकी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इस अवर अभियंता की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 तो पद आपके ये हो गए। नेक्स्ट आपका सहायक पर्यावरण अभियंता। इसके टोटल 2 पद हैं, दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ये लेवल 10 की जॉब है, यानी कि गजेटेड पोस्ट रहने वाली है। 5400 ग्रेड पे आपका ही है। ठीक है, इसमें आपका बेसिक 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी सैलरी होगी, तो 1 लाख प्लस इसमें आपकी सैलरी रहने वाली। तो सहायक पर्यावरण अभियंता के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो जिसने देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियांत्रिकी में, रसायन प्रौद्योगिकी में, सिविल अभियांत्रिकी में, पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है। यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट अभियांत्रिकी में आपने स्नातक की डिग्री हासिल कर रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इन सब्जेक्ट्स में, तो आप इस सहायक पर्यावरण अभियंता पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पोस्ट आपकी टोटल इसकी हो गई। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के टोटल 4 पद हैं, 2 जनरल की है, 1 महिला के लिए है और एक आपका एससी के लिए। ये भी आपकी लेवल 10 की जॉब है, यानी कि 5400 ग्रेड पे की ये भी जॉब है, ये भी ग्रेडेड पोस्ट है। इसमें भी आपको लगभग 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलेगी। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी की बात करें तो कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो देखिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर जैव रासायनिक में डॉक्टरेट उपाधि, यानी कि अगर आपने डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी कर रखी है इन सब्जेक्ट्स में, किसके में, रसायन में, जंतु विज्ञान में, वनस्पति में, जैव रासायनिक में अगर आपने पीएचडी कर रखी है या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण जन स्वास्थ्य में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव रासायनिक में स्नातकोत्तर यानी कि पीएचडी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 17 पद हैं जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, आपने
अगर ये नोटिफ़िकेशन चाहिए तो ये वेबसाइट आप देख पा रहे होगे ukpcb.uk.gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाएँगे, बाकी बाकी जो डिटेल्स आपने देखनी है वहाँ पे आपको ये मिल जाएँगी। फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म का मैं प्रारूप आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने देखिए लास्ट डेट आपकी 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर है, यानी कि आज 15 अक्टूबर है, लगभग आपके पास 1 हफ्ता है, तो 23 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर के जो ऊपर एड्रेस मैंने बताया था वहाँ पे पंजीकृत डाक या फिर कोरियर या फिर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए अ, इसमें ऐज की बात करें तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविध अभिप्रेत है। आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के आधार रखते हुए की जाएगी, ठीक है? तो उत्तराखंड में जो ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी वैकेंसी होती है उसमें 21 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो वही इसमें ऐज माँगी गई है, 21 से 42 वर्ष की आपकी ऐज होनी चाहिए। नोटिफ़िकेशन की डेट यानी कि 21 सितंबर सॉरी हाँ, 21 सितंबर नोटिफ़िकेशन का डेट एक बार हम लोग देख लेते हैं। नोटिफ़िकेशन का डेट आपका 20 सितंबर है, यानी कि 20 सितंबर 2025 को ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। उस दिन आपकी मिनिमम ऐज 21 वर्ष और मैक्सिमम ऐज आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। और जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि 47 साल तक वो लोग इसमें आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐज का भी क्लियर कर दिया मैंने। बाकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, वो भी यहाँ पे आपको होप सो क्लियर हो गई होगी। फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं आपको अभी एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। वेबसाइट आप ये है, इस वेबसाइट पे जाके आप और भी डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म का एक बार मैं आपको प्रारूप दिखा देता हूँ, ठीक है? तो फॉर्म का प्रारूप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप अवर अभियंता हेतु, ठीक है? तो सब पोस्ट के लिए अगर आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे, है ना? तो ये अवर अभियंता के लिए ये वाला फॉर्मेट देखिए तीनों उसके लिए सेम है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अवर अभियंता, ऐसे दूसरे के लिए लिखा हुआ है, ऐसे तीसरे के लिए लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपने नहीं भरना है आवेदन क्रमांक, क्योंकि ये कार्यालय द्वारा अंकित किया जाएगा। यहाँ पे आपने स्व प्रमाणित फोटो लगानी है, आपने अपनी फोटो लगानी है और उसके बाद उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है? आवेदित पद यहाँ पे अवर अभियंता हो गया, आवेदक अपना नाम लिखेंगे, लिंग में आप यहाँ पे टिक कर देंगे पुरुष, अगर फीमेल है तो फीमेल और अन्य है तो अन्य, ठीक है? यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी, यहाँ पे आपका पिता का नाम आ जाएगा या फिर कोई अगर लेडीज़ फॉर्म भर रही है तो उनके पति का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्थायी पता आ जाएगा, जो आपका डोमिसाइल जिस पते का है आपका, वो डोमिसाइल वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। पत्र व्यवहार जहाँ पर भी प्रेज़ेंट में रह रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है। किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं उस श्रेणी पे आपने टिक कर देना, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी आ जाएगा यहाँ पे। शैक्षिक योग्यता में आपने यहाँ पे देखिए इसी क्रम में भरना है। हाई स्कूल सबसे पहले किस बोर्ड से किया है, किस विषय में किया है, किस साल में किया था, कितने में से मार्क्स प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, और यहाँ पे आपका प्रतिशत आएगा। इसी डिप्लोमा इंटरमीडिएट का भरना है, डिप्लोमा का भरना है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी डिटेल भरनी है और सारी ही आपने अटैच भी करने हैं, ठीक है? अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें अनुभव मांगा गया है उसमें आपका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना है। किस संस्था का नाम, कहाँ से आपने अनुभव प्राप्त किया है, पद का नाम, किस पद पे थे आप, पद का दायित्व क्या था, किस मतलब कब से कब तक आप वहाँ रहे, अंतिम वेतन कितना था, ठीक है? तो ये आपने फिल करना है। कृपया अनुभव के संबंध में प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यहाँ पे दिनांक आ जाएगा जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ से भर रहे हैं, यहाँ पे आपके साइन आ जाएँगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? प्रपत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे यहाँ पे उनको मेंशन करना है। जैसे आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हैं, है ना? 10th की अगर आप मार्कशीट लगा रहे हैं तो यहाँ पे मार्कशीट आ जाएगी। उसकी फ़ोटोस्टेट लगानी है और उसको उस पे सेल्फ अटेस्ट करके अपने साइन करने हैं। ऐसे ही हाई स्कूल का आपका सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, 12th का आ जाएगा, 12th का सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, ग्रेजुएशन का आ जाएगा, डिप्लोमा का आ जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने लगाएँगे उन सभी की यहाँ पे आपने प्रमाण पत्र फ़ोटोकॉपी लगा के उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर आ जाएँगे, ठीक है? और लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बता दिया 25 अक्टूबर है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद का प्रकार अवर अभियंता लिफाफे पर अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। जैसे आपको बताया, जैसे ये फॉर्म आप भरेंगे अवर अभियंता के लिए आपने भरना है, तो आप इस फॉर्म को एनवेलप में डाल के उसके ऊपर आपने आवेदित पद का नाम ज़रूर लिखना है, अवर अवर अभियंता लिखना है, जो आपका सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक अधिकारी वाला है उसके लिए आप भरेंगे तो उसके ऊपर आपने वो लिखना पड़ेगा। जैसे सहायक पर्यावरण अभियंता है तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है? बाकी फॉर्म सेम ही है इसमें, तीनों यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, आप इसको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके आपने ऊपर दिए वाले एड्रेस पे आपने भेज देने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा अगर आपने फॉर्म भरना है तो। लास्ट डेट आपकी 23
अक्टूबर है, ठीक है? 23 अक्टूबर से पहले-पहले आप इसको भर दीजिएगा, ठीक है? तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज़। होपफुली अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भरेंगे, ठीक है? बाकी और भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, जो भी आपको और जो भर्तियाँ आती हैं, उनके संबंध में आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, ठीक है? तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।